हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मौसमी रॉय। सो आज का ये जो वीडियो है ये एक मास्टर क्लास है इस टॉपिक में कि आपको अपने स्पेसिफिक पर्सन को फ्रॉम स्क्रैच मैनिफेस्ट करना कैसे है। स्टेप बाय स्टेप है, काफी डिटेल्ड रहेगी, तो इसलिए ये वीडियो का लेंथ भी थोड़ा लंबा रहेगा। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप खुद को थोड़ा सा फ्री कर लो। ठीक है, एक ऐसे स्पेस में बैठो जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी। देखो, मैं जो कंटेंट क्रिएट करती हूँ या फिर क्लाइंट्स को भी मैं जो गाइडेंस इन पर्सन में भी जो मैं करती हूँ, आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर कि आई एम हियर और फॉर ओनली द सीरियस मैनिफेस्टर्स। ठीक है, मतलब जो लोग सच में अपने लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान है ना, अपने करियर में, अपने मनी वाइज सिचुएशन में, अपने इन लॉज से, अपने हस्बैंड से, एंड अपने लाइफ में जो भी एक रिपीटेटिव, ठीक है, मतलब लगातार मिस्टेक करे जा रहे हैं अपने लाइफ के अलग अलग एरियाज में, एंड सच में बहुत ज्यादा परेशान है ना चीजों से, एंड सच में सीरियसली एक अच्छी लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक इन डेप्थ वे में चीजों को, मतलब बहुत ही गहराई से चीजों को समझने की उनके मन में वो इच्छा है। ठीक है, वो चाहते हैं कि सच में उनका जो भी इल्यूजन लेके वो चल रहे हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, उनको वो तोड़ना चाहते हैं। जनरेशनल ट्रॉमा के बारे में वो काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सच में एक मैसिव ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, मतलब उनका जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स वो लेके चल रहे हैं वो सारी चीजें टूटे, सच में उनके लाइफ में एक लॉन्ग टर्म वे में एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट हो, एक परमानेंट माइंडसेट शिफ्ट हो। ऐसा नहीं कि 6 6 महीने में आप वही गलती कर रहे हो। ठीक है, मतलब जिस पे काम किया, जो चीज अपने सही करी, वो आप मतलब रबर बैंड की तरह पीछे नहीं आ जाओगे, आप लगातार आगे बढ़ते जाओगे। तो जो लोग इस तरीके की मतलब एक माइंडसेट लेके चल रहे हैं, मेरा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ अलाइन करेगा। तो आज के इस टॉपिक में हम स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत ही इन डेप्थ बात करने वाले हैं। लेकिन टॉपिक्स को शुरू करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट करती हूँ कि सपोज आप कोई एक रेस्टोरेंट में गए। ठीक है, वहां पे सपोज हर तरीके की क्विजीन्स, हर तरीके के पकवान वहां पे अवेलेबल है, इंडिया के बाहर के। ठीक है, हर तरीके के पकवान वहां पे अवेलेबल है, एंड आपको ये एकदम पूरा फ्री विल है कि आप कोई भी चीज आप ऑर्डर करके आप खा सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि आपको पता नहीं है कि आपके लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, मतलब आपको किस चीज से, मतलब आप पसंद करते हो, आप किस चीज को नापसंद करते हो। ठीक है, या फिर कौन सी चीज खाने से आपको एलर्जी हो जाती है। ठीक है, किसी किसी को जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, किसी किसी का पेट फूल जाता है, ब्लोटिंग हो जाता है उनको। ठीक है, कुछ कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम्स है। तो सपोज आपको ऐसा कुछ पता ही नहीं है खुद के बारे में कि आपको कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, आपको यह भी नहीं पता कि कौन सी चीजें आपको सच में पसंद है, या फिर आप अगर उसको खाओगे तो आपको बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है, सो अगर आपको पता ही नहीं है तो आप क्या करोगे, क्या ऑर्डर करोगे? एक तो आप वही ऑर्डर करोगे जो आप नॉर्मली खाते हो। ठीक है, सपोज घर पे आप नॉर्मल दाल सब्जी रोटी अचार पापड़ वही सब खाते हो, थोड़ा सा सलाद। ठीक है, तो वो आप यूजुअल है आपका, तो यू विल प्ले सेफ, आप उसी चीज को ऑर्डर करोगे। ठीक है, तो दैट मीन्स व्हाट, यू आर रिपीटिंग पास्ट पैटर्न्स, मतलब पास्ट में जो चीजें आपने करी हैं वो चाहे आपको पसंद ना भी हो। सपोज घर में हमेशा आपका बैंगन का भरता बनता है, आलू की सब्जी बनती है। ठीक है, और थोड़ा सा आम का अचार मिलता है, एंड एक दो रोटी मिल जाती है, थोड़ा सा चावल मिल जाता है, वही आप खाते हो, अरहर की या मूंग की दाल बन जाती है, वही आपका खाना है घर पे। लेकिन ये सपोज एक बहुत ही बड़ा 5 स्टार रेस्टोरेंट है जहां पे हर तरीके के खाने, मतलब लाइक एवरीथिंग इज अवेलेबल, और अगर आप कुछ कस्टम ऑर्डर भी करोगे तो भी वो बना के दे देंगे, लेकिन आपको तो कुछ पता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप सेफ खेलोगे। आपने जो पहले खाया था, आपको पसंद हो या ना हो, यू विल रिपीट योर पास्ट पैटर्न्स। ठीक है, एंड माइंड यू, मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रही हूँ, रेस्टोरेंट इज ओनली अ मेटाफॉर हियर, जो कि हम आगे देखेंगे। या तो आप पहले वाला ऑर्डर करोगे, या फिर आप क्या करोगे, यू विल ऑर्डर फ्रॉम फोमो। ठीक है, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगेगा कि अरे सारे लोग खाना खा रहे, खाना खत्म हो जाएगा, ठीक है, मैं भी कुछ ऑर्डर कर देती हूँ, या फिर रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए। सारे लोगों के टेबल पे खाना आ रहा है, सब लोग खाना स्टार्ट कर दिया, लोगों के खाना खत्म भी हो गया, लोग जाके हाथ मुंह जाके धो रहे हैं, मैं अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाई कि मुझे खाना क्या है। ठीक है, तो इस तरीके का फोमो हो सकता है आपको। सो इन रियल लाइफ, विथ रेस्पेक्ट टू हमारा आज का जो टॉपिक है, आपको फोमो किस चीज का होगा?
एवरीवन इज गेटिंग मैरिड, मेरी कजन्स की शादी हो रही है, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स की शादी हो रही है, मेरे आसपास सारे लोगों की शादी हो रही है, सिर्फ मेरा ही नहीं हो रहा है। तो आप फोमो में आके शादी कर लेते हो या फिर रिलेशन में चले जाते हो बिना ये जाने कि आपके क्या लाइक्स, डिसलाइक्स, एलर्जीज, ब्लोटिंग, लैक्टोज इंटॉलरेंस है विथ रेस्पेक्ट टू आपके स्पेसिफिक पर्सन। समझ रहे हो बात को? अगर ये भी नहीं किया तो तीसरा क्या करोगे? आप वो चीज ऑर्डर करोगे जो कि सब लोग खा रहे हैं। ठीक है, आपके आसपास लोग डोसा खा रहे हैं तो आप डोसा ऑर्डर करोगे, कोई चाउमीन खा रहा है तो आप चाउमीन ऑर्डर कर दोगे। ठीक है, कोई मोमोज खा रहा है तो आप मोमो ऑर्डर कर दोगे। ठीक है, कोई एक सुशी खा रहा है तो वो चीज आप ऑर्डर कर दोगे। ठीक है, सो मतलब दैट्स व्हाट पीयर प्रेशर या फिर कजिन्स या फिर इंस्टाग्राम। ठीक है, मतलब चारों ओर जो चीजें चल रही है, मतलब सब लोग जो चीजें कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आप भी वही चीजें करने लग जाते हो क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे आप पे एक पीयर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको खुद का तो ऑर्डर स्पेसिफाई ही नहीं है ना, आपको तो पता ही नहीं है कि आपको क्या पसंद है, तो आप वही चीजें ऑर्डर करते हो जो कि सब लोग ऑर्डर कर रहे हैं। आपको लगता है कि शायद वही चीज शायद सही होगी। आपके बहन ने कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट से शादी कर ली, सपोज उसकी लाइफ बहुत अच्छी भी चल रही है, तो आप तो आपके बहन जैसे तो नहीं हो ना, यू आर अ डिफरेंट पर्सन, आपकी दूसरी चॉइसेस होंगी, आपको दूसरी तरीके की चीजें पसंद होंगी लाइफ में। लेकिन क्योंकि आपकी बहन खुश है उस चीज में, तो आपने सोचा कि शायद आप भी अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट वैसे ही कोई आदमी से शादी कर लोगे तो शायद आपकी भी लाइफ बहुत अच्छी चल जाएगी। बट दैट मे नॉट बी ट्रू। आपने तो बस कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, अदर लोग आपके लिए ऑर्डर करना स्टार्ट कर देंगे। सपोज वो रेस्टोरेंट में आप अपने भाई बहन मम्मी पापा के साथ गए हो, आप तो कुछ डिसाइड कर पा रहे हो नहीं, आपसे तो कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या होगा, मम्मी पापा आपके लिए ऑर्डर करेंगे कि अरे मैं डोसा खा रही हूँ तो तुम भी खा लो वही। ठीक है, या फिर आपके भाई बहन कुछ ऑर्डर करेंगे कि मैं पिज्जा खा रही हूँ तो तू भी यहाँ से एक पीस खा ले, या फिर आप सबसे कुछ कुछ खाते रहोगे। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज में जैसी चीजें होती हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स क्या, आप अरेंज मैरिज में जा रहे हो, या फिर जनरेशनल ट्रॉमा के अनुसार जिस तरीके के लोगों के साथ मतलब शादी होने से वो बहुत फेमिलियर लगेगा। ठीक है, मतलब आप फेमिलियर पैटर्न्स में आप घुस रहे हो। ठीक है, सो बेसिकली आप वो चीज ऑर्डर ही नहीं कर रहे हो जो कि आपको खुद को पर्सनली पसंद हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप इनमें से कोई भी चीज क्यों ना कर लो, ठीक है, आपको अंदर से ना वो सेटिस्फाइड वाली फीलिंग नहीं आएगी। आपको कहीं ना कहीं पे लगेगा कि आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है या फिर समहाउ सिचुएशन को आपने कवर अप कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन है कि जहां पे आपके आसपास सारे लोग खाना खा रहे हैं और आप ऑर्डर ही नहीं कर पा रहे हो। जो सिचुएशन बहुत लोग फेस करते हैं कि मेरे आसपास सारे लोग रिलेशन में जा रहे हैं, मैं ही क्यों अकेली सिंगल हूं। दिस इज वेरी एम्बेरेसिंग एंड बहुत ज्यादा एक शर्मनाक सिचुएशन बन जाती है लोगों के लिए। ठीक है, सारे लोग रिलेशन में जा रहे हैं, सारे लोगों को कोई ना कोई प्रपोज कर रहा है, सारे लोगों को कोई ना कोई लोग मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, सारे लोग डेट्स पे जा रहे हैं, और मैं बैठ के कार्टून नेटवर्क देख रही हूँ। ठीक है, सो ये लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक, आई एम नॉट सेइंग कि सारे लड़कियों को ये प्रॉब्लम है बाय द वे, बट काफी सारी लड़कियों को है भी। दे फील क्वाइट एम्बेरेस्ड, बहुत उनको ये शर्म महसूस होती है कि मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है। ठीक है, तो जब आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को बेसिकली जो मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर आप कॉन्शियसली नहीं मैनिफेस्ट कर रहे होते हो ना, तो आप एक डिफॉल्ट पैटर्न में फिर मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, मतलब पास्ट के पैटर्न, जनरेशनल ट्रॉमा, पीयर प्रेशर, शेम, एम्बैरेसमेंट, इन सारे रीजंस की वजह से, लोनलीनेस को झेलने की क्षमता ना होने की वजह से यू जस्ट सेटल फॉर समथिंग। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये है कि अल्टीमेटली जाके आपको डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा फील होने वाली है। ठीक है, देखो ये जो टॉपिक है इस पे मैं मास्टर क्लास किस लिए बना रही हूँ, वाई इज इट सो इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना। बिकॉज देखो, हमारे लाइफ में ना दो डिसीजन बहुत ज्यादा वाइटल होते हैं। एक है अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना, दूसरा है अपना करियर को कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करना। ठीक है, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा वाइटल है। हमारे फिजिकल बॉडी में तो एक ही स्पाइन है ना, रीढ़ की हड्डी हमारे बॉडी में एक ही है। ठीक है, दैट स्पाइन। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट लाइफ, अगर हम हमारी जिंदगी के बारे में बात करें तो हमारा रिलेशनशिप वाइज ये स्पेसिफिक पर्सन, मतलब जिसको
समझ लो कि आपका लाइफ पार्टनर, उसको मैनिफेस्ट करना और आपका करियर मैनिफेस्ट करना, ये दोनों बहुत ही ज्यादा कॉन्शियसली करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिकॉज आज के टाइम पे ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज देखो, आप रिलेशनशिप में आजकल क्या हो रहा है, खाली डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स, मतलब लोगों की शादियां नहीं हो रही है, होके भी टिक नहीं रही है, ठीक है, रिलेशनशिप्स टिक नहीं रहे हैं, क्योंकि समथिंग इज रॉन्ग देयर। ठीक है, और रॉन्ग क्या है मैंने आपको ऑलरेडी समराइज करके रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने आपको बता दिया है कि क्या चीजें रॉन्ग हो रही है। इसलिए रिलेशनशिप सेटिस्फैक्टरी नहीं बन रहे। एंड आजकल के जमाने के लोग, मतलब मैं आप हम सब ऐसे बन गए हैं ना कि जरा सा भी डिससेटिस्फैक्शन आता है ना, हम उब जाते हैं उस रिलेशनशिप से, हम ज्यादा दिन एडजस्ट नहीं कर पाते, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग साइमल्टेनियसली ना हमारे खुद के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सो इट्स लाइक कि सपोज आप एक सपोज एस साइज का, जैसे कि S, M, L कपड़ों के साइजेस नहीं होते, सपोज आप अभी एक S साइज का, मतलब स्मॉल साइज का कुर्ती पहनते हो। सपोज आपने जिम जाना स्टार्ट किया, आपने अपना डाइट चेंज किया, आपने कुछ वेट गेन किया, ठीक है, आपने मसल्स गेन किया, ठीक है, उसकी वजह से आपका बॉडी का शेप चेंज हो गया। ठीक है, तो अभी आपको ना वो S साइज शायद फिट ही नहीं आएगा, यू विल प्रोबेबली नीड L साइज क्लोथिंग। ठीक है, एल साइज की कुर्ती लगेगी। एल साइज का मतलब ऐसा नहीं कि मोटे हो गए हो, बट योर फिजिकली आपका वॉल्यूम बढ़ गया है, आपका मास बढ़ गया है, वॉल्यूम भी बढ़ गया है। ठीक है, आपका शोल्डर चौड़ा हो गया है, आपका चेस्ट साइज चेंज हो गया है, आपका पीठ का साइज चेंज हो गया है, आपके हाथ चेंज हो गए हैं। ठीक है, सो आप वही पहले वाले साइज में अभी आप फिट नहीं बैठोगे। ठीक है, सो इसलिए जब हम खुद पे काम करने लगते हैं ना, खुद के माइंडसेट पे, तो साइड बाय साइड हमारा करियर, हमारा एसपी जो हमने पहले मैनिफेस्ट करा हुआ था, हमारे पिछले कॉन्शियसनेस के हिसाब से ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि वो फिर हमारे इस एनहांस्ड कॉन्शियसनेस के साथ फिट नहीं बैठता है। लेकिन अभी अगर आप डर जाओगे कि अरे भाई मेरा अगर शादी टूट गया तो मैं फिर खुद पे काम ही नहीं करती, लेकिन आप वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी का जो टाइम स्पैन चल रहा है ना, टाइम स्पेस रियलिटी जो है, यू कैन नॉट चूज टू लिव इन लाइक दिस डार्कनेस। इट इज नॉट इवन ए चॉइस ना। मैनिफेस्ट करना, खुद पे काम करना अभी एक मैंडेटरी असाइनमेंट बन गया है। ठीक है, एंड इसमें आपके जॉब्स उलट पुलट होंगे, आपका जो करियर है वो उलट पुलट होगा। आप शायद अभी सोच रहे हो कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कोई जॉब में जाना है, या फिर मुझे MBA करना है, कोई जॉब में जाना है, या फिर मुझे कोई सिर्फ 9 to 5 करके किसी भी तरीके से वर्क फ्रॉम होम या ये वो करके समहाउ 50-60 thousand मुझे समहाउ कमा लेना है। इट मे नॉट बी द सीन आफ्टर 5 years। ठीक है, क्योंकि जो आप देख रहे हो AI हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, एंड इकोनॉमिक क्राइसिस एंड ये सारी चीजें जो भी प्रेडिक्टेड है, देन द ग्लोबल सिनेरियो एंड एवरीथिंग। ठीक है, उसके हिसाब से काफी चीजें चेंजेस होंगी, करियर में चेंजेस आएंगी, रिलेशनशिप्स में प्रेशर क्रिएट होगा। तो हमारा लाइफ का ये जो दो मेजर चीज है ना, रिलेशनशिप, आवर द मोस्ट इंटीमेट रिलेशनशिप दैट इज विद आवर लाइफ पार्टनर, और आपका ये जो करियर मैनिफेस्टेशन है, ये चीजें, इन चीजों को अभी बहुत ही ज्यादा एक ग्राउंडिंग की जरूरत है, एक कॉन्शियसनेस की जरूरत है। ठीक है, सो दीज आर सीरियस वर्क, दीज आर सम सीरियस टास्क। ठीक है, तो अभी मैं कुछ स्टेप्स आपके साथ शेयर करूंगी, सम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कि स्पेसिफिक पर्सन को अभी मैनिफेस्ट करना कैसे है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप पे। ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको एक, मतलब वर्कशीट में बैठ के लिखना है कि क्या क्या चीजें आपको चाहिए, आपके स्पेसिफिक पर्सन है। और मुझे पता है कि ये चीज आपने बहुत बार सुना भी होगा। ठीक है, ये चीजें मैंने भी करी है। ठीक है, तो लेकिन इसमें और भी डेप्थ है जो कि हम इवेंचुअली डिस्कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, आपको वो सारी चीजें लिखनी है जो आपको अपने SP में भी चाहिए एंड आप उस रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ठीक है, एंड इस चीज को डू नॉट थिंक कि आपको बस आधा घंटा में निपटा देना है या फिर 5-10 मिनट में निपटा देना है। देखो, यू हैव टू बी सीरियस हियर, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि रिलेशनशिप एक बहुत ही सीरियस डिस्कशन है। आप किस तरीके के स्पेसिफिक पर्सन को अपने लाइफ में इनवाइट कर रहे हो, क्योंकि एनर्जी वाइज हम सब लोग मैग्नेट्स हैं, वी ऑल आर मैग्नेट्स, वी ऑल आर वेरी पावरफुल मैग्नेट्स। ठीक है, तो आप किस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, इसमें आपको सीरियस होना पड़ेगा। आपने गलत इंसान को अट्रैक्ट किया, गलत एनर्जी को अट्रैक्ट किया, आपके जिंदगी से कुछ साल बर्बाद हो जाएंगे।
सो आपको बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस चीज को करना है, जैसे कि आप कोई बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा। ठीक है, तो इसके लिए आपको 30 दिन लग सकते हैं, आपको 10 हफ्ते लग सकते हैं, आपको 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं। टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है। एंड जैसा कि मैंने पहले ही कहा मेरे वीडियो के, कि जो लोग जल्दबाजी करते हैं, मतलब उनको अभी सब चीजें चाहिए अपने लाइफ में, दे आर नॉट द आइडियल कैंडिडेट फॉर माई कॉन्टेंट। एंड वो घूम फिर के तो करना ही पड़ेगा उनको लॉन्ग टर्म चीजों पे काम, लेकिन अगर फिलहाल वो शॉर्ट टर्म खोज रहे हैं तो देन दे आर नॉट द आइडियल लाइक पीपल फॉर दिस काइंड ऑफ सीरियस कंटेंट। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका ना जिंदगी का 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल एक गलत रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने के पीछे मतलब चला जाए, गलत चीज को अट्रैक्ट करके फिर उसको सस्टेन करने में आपका जिंदगी का अगर 15 साल निकल रहा है, सो देन इट्स ए फेलियर ऑफ यू नोइंग मैनिफेस्टेशन। ठीक है, फिर मैनिफेस्टेशन जानने का कोई मतलब नहीं हुआ। अगर आज के डेट पे हम सबके हाथ में आज एक पावर है कि हम चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं हमारे लाइफ में, तो आपको वो पावर बहुत कॉन्शियसली यूज करना है। तो इसका फर्स्ट स्टेप यही है कि बहुत ही धीरे से, शांति से, या तो खुद करो या तो गाइडेंस लो, एंड टेक इट लाइक ए प्रोजेक्ट, कि मुझे 30 डेज में, 10 वीक्स में, 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में मुझे जो जो चीजें चाहिए, मुझे एक एग्जॉस्टिव लिस्ट मुझे बनाना है कि ये चीजें मुझे चाहिए अपने पर्सन में, एंड ये मुझे एक्सपीरियंस करना है अपने रिलेशनशिप में। नॉट जस्ट द पर्सन की टॉल डार्क हैंडसम हो, बट क्या क्या चीज आपको एक्सपीरियंस करनी है। मुझे एक्सपीरियंस करना है कि मेरे पर्सन के साथ मेरा एक अच्छा कंपैटिबिलिटी है। मुझे एक्सपीरियंस करना है कि मुझे उस पर्सन को अपने सर पे बिठाना नहीं है, वो अपना काम खुद से कर सकता है, वो अपने लाइफ को खुद से कंडक्ट कर सकता है, वो अपनी लाइफ में खुद से चीजें मैनिफेस्ट कर सकता है, वो अपना खुद का पैसा खुद से मैनिफेस्ट कर सकता है, वो खुद से कमा सकता है, वो हार्ड वर्किंग है, वो स्मार्ट वर्किंग है, वो स्पिरिचुअली अलाइंड है। ठीक है, सो मुझे दूसरे पर्सन को अपने दिमाग में नहीं बिठाना है। दिस पर्सन इज नॉट अनदर बर्डन इन माई लाइफ। मैं एक रिलेशनशिप में भी रहूंगी, लेकिन मेरा जो काम है सिर्फ मेरे ऊपर फोकस करना। मैं खुद पे फोकस करूंगी, वो खुद पे फोकस करेगा, हम दोनों अपने आप में फोकस करेंगे, हम दोनों ही एक होल पर्सन बनेंगे अपने आप में इंडिविजुअली। फिर हम लोग इस रिलेशनशिप में साथ में आएंगे। ठीक है, जहां पे कोई किसी को कैरी नहीं कर रहा है, बट दिस इज लाइक एन इक्वल पार्टनरशिप। ठीक है, सो आपको एक्सपीरियंस वाइज भी अपने रिलेशन में क्या क्या चाहिए वो चीजें भी आपको लिखनी है। ठीक है, अभी आते हैं हमारे सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप इज व्हाई यू वांट दोज थिंग्स। आपको वो ना एक्चुअल अभी रीजंस लिखने हैं। ठीक है, आपने जो ये 1 महीना 10 हफ्ता या फिर 3 से 6 महीना में जो भी चीजें आपने लिखा है कि ये 100 थिंग्स या 200 थिंग्स कि मुझे चाहिए कि मेरे स्पेसिफिक पर्सन में हो, मेरे रिलेशनशिप में हो, आपको वो सारी एक्चुअल रीजंस लिखनी है कि आपको ये चीजें क्यों चाहिए अपने रिलेशनशिप में। सपोज आप चाहते हो कि आपका एसपी आपको नॉन स्टॉप एसएमएस करे, वो नॉन स्टॉप आपको टेक्सटिंग करे, नॉन स्टॉप आपको कॉल करे, हफ्ते में 5 दिन आपको मिले। ठीक है, तो आपको ये खुद को क्वेश्चन करना है। सो इट्स लाइक बेसिकली आपको ना एक एक्सेल शीट बनाना है। ठीक है, आप कंप्यूटर पे भी बना सकते हो या फिर आप खुद से कॉपी में भी वैसे बना सकते हो। तो एक्सेल शीट के सेकंड कॉलम में आपको ये चीज लिखना है कि ये जो मुझे ये क्वालिटीज मुझे चाहिए, मुझे क्यों चाहिए, क्यों, द एक्चुअल रीजन, नॉट सम ईगो रीजन। जैसे कि अगर मुझे चाहिए कि ये कांस्टेंट मेरे साथ कम्युनिकेट करता रहता है, तो मुझे ये क्यों चाहिए। क्या मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे अकेले रहना वल्नरेबल लगता है, या फिर मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है मेरे खुद के कंपनी में, क्या मुझे एम्बेरसमेंट फील होता है, क्या मुझे बहुत ज्यादा शर्मनाक लगता है ये चीज कि मेरे पास क्यों एसपी नहीं है, जबकि सबके पास एसपी है, जबकि सब लोग शादी कर रहे हैं, तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो क्या आपके एक्चुअल रीजंस डर है कि मैं अकेली ना रह जाऊं इस दुनिया में, तो मुझे बस झपक करके किसी को पकड़ लेना है। ठीक है, तो क्या आपके मन में डर है कि आप अकेले रह जाओगे, क्या आपके मन में वो स्कार्सिटी है कि अरे सारे अच्छे लड़के बुकिंग हो जा रहे हैं, कोई बचेगा नहीं, मुझे बस किसी को पकड़ना है अभी। या फिर आपके मन में बहुत ज्यादा शर्म है, आपको बहुत ज्यादा लोनलीनेस है आपके अंदर, आपके लाइफ में करने लायक कोई चीज नहीं है, एसपी ही है जो है। ठीक है, इसलिए आपको कुछ एक चाहिए अपने लाइफ में, आपको वैलिडेशन चाहिए कांस्टेंट कि कोई आपका तारीफ करे। ठीक है, कि आपकी आंखें कितनी अच्छी है, कि आपका फेस कितना सुंदर है, आपके बाल कितने अच्छे हैं, आपकी फिगर कितनी अच्छी है। क्या आपको ये सारी वैलिडेशन अगर आप ना सुनो तो आप खुद के बारे में बहुत ही ज्यादा अगली फील करते हो कि कोई दूसरा पर्सन आपको ये सारी चीजें बताए, ये सारी चीजें आपको चाहिए। क्या आपके अंदर बहुत ज्यादा एक अबैंडनमेंट ढूंढ है। ठीक है, कि आप अकेले रह ही नहीं सकते, जब भी आप अकेले रहते हो मतलब सिंगलहुड मतलब श्राप, ऐसा फील होता है क्या आपको। तो आपको ना वो एक्चुअल वाले रीजंस लिखने हैं इस चीज में।
मतलब बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, क्यों चाहिए मुझे ये चीज, ठीक है। मुझे चाहिए कि मेरा पर्सन रिच हो, ठीक है। अभी क्यों रिच हो, ऐसा हो सकता है कि मुझे लगता है कि मैं खुद के दम पे कुछ कर नहीं सकती, पढ़ाई तो अच्छे से कुछ करी नहीं है, मुझे खुद के बारे में तो कुछ पता है नहीं, पता नहीं क्या ही करूंगी जिंदगी में, कभी 5 रुपया नहीं कमाया मैंने, मेरे ऊपर मुझे कोई भरोसा भी नहीं है, इसलिए बस एक पकड़ लेती हूँ कोई एक बंदा जो कि अच्छा खासा कमाता हो, जो कि अच्छा मतलब 5 स्टार होटल जैसा घर में मुझे रखे, मैं बस अपना मतलब ब्यूटी पे ध्यान देती हूँ सो दैट कि एक ऐसा लड़का पकड़ पाऊं, ठीक है। क्या ये है आपका रीजन कि आप मतलब कमा नहीं सकते, या फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके अंदर कोई स्किल्स नहीं है जो कि आपको पता है कि है करके, क्या ये कारण है? या फिर ऐसा है कि नहीं, मैं खुद भी कैपेबल हूं, लेकिन मुझे चाहिए कि मेरा पर्सन भी कैपेबल हो, ठीक है, सो दैट कि वो भी मुझे लाइक समवन हु कैन मीट मी वेयर आई एम। दिस कैन ऑल्सो बी अ रीजन ना, ये भी एक रीजन हो सकता है। तो आपका रीजन क्या है वो आपको ऑनेस्टली लिखना है। अभी आते हैं थर्ड स्टेप पे, ठीक है। इसमें आपको और भी ज्यादा ऑनेस्टी लगेगी करने में। दैट इज यू हैव टू राइट डाउन कि आप जो चीज चाह रहे हो, आप जो पर्टिकुलर डिजायर आप चाह रहे हो कि वो मैनिफेस्ट हो जाए, उसका अगर फ्लिप साइड है, क्या आपको वो चीज एक्सेप्टेड है, क्या वो चीज आप एक्सेप्ट कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि वही सेम एग्जांपल लेते हैं कि आपको चाहिए कि आपका स्पेसिफिक पर्सन आपको नॉन स्टॉप टेक्स्ट करे, आपको नॉन स्टॉप कॉल करे, आपको हफ्ते में 5 बार मिले, आपसे रात के 3 बजे तक फोन पे बात करे, ठीक है। अभी आपको सोचना पड़ेगा प्रैक्टिकली कि अगर एक लड़का, ए बॉय और ए मैन, ठीक है, कि वो मतलब इतना ही फ्री है कि वो आपको पूरा दिन कॉल करता है, पूरा दिन टेक्स्ट करता है, 24 घंटा आपके साथ हेडफोन पे लगा हुआ है, ठीक है, एंड आपको इतनी बार मिलता है हफ्ते में, इतना टाइम देता है, तो उसके पास अगर इतना टाइम है तो क्या वो ढंग का कुछ कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। मतलब स्टडी हो गया, कुछ जॉब करना हो गया, अपने करियर पे काम करना, अपना बिजनेस सेटअप करना, क्या वो कोई भी चीज ढंग का कर रहा है फिर? डेफिनेटली नॉट। अगर कोई लड़का इतना ज्यादा फ्री है ना, इतना ज्यादा फ्री, तो दैट मीन्स वो कुछ ढंग का कर ही नहीं रहा है उसके लाइफ में। तो क्या आप उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो कि मैं ऐसा बंदा चाहती हूँ अपने लाइफ में जो बस पूरा दिन मुझे कम्युनिकेट करता रहे मेरे साथ, मेरे को वैलिडेशन देता रहे, मेरी तारीफ करता रहे, और मुझे अकेलापन फील करने से बचाता रहे, मुझे मुझे खुद की कंपेनियनशिप झेलने से मुझे बचाता रहे, लेकिन भले ही वो खुद लाइफ में जीरो क्यों ना हो। तो अल्टीमेटली आप प्यार करके फिर क्या करोगे? शादी ही करोगे ना फिर। तो क्या आप इस तरीके के लड़के को अपने सर पे पूरी जिंदगी बिठाने के लिए क्या आप तैयार हो? ठीक है। अगर ये इंसान आगे जाके आपके लिए प्रोवाइड नहीं कर पाया, क्योंकि वो फोकस कब करेगा? इट्स नॉट सो इजी। लेट मी बी वेरी फ्रैंक। कोई एक एग्जाम क्रैक करना, कोई एक जॉब क्रैक करना, जॉब पे अच्छे से परफॉर्मेंस करके उधर प्रमोशन लेना, एक अच्छे पोजीशन पे खुद को सेटल करना, या फिर एक बिजनेस को अच्छे से सेटल करना, इट्स नॉट इजी। ये दिन में 5 घंटा फोन पे बात करके नहीं हो सकता है। सो यू नीड टू आस्क योर सेल्फ दिस कि क्या मैं इस प्रैक्टिकल फ्लिप साइड को, क्या मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, ठीक है, सो दैट कि आगे जाके आपको सर पकड़ के बैठना ना पड़े, ठीक है। अभी आते हैं फोर्थ स्टेप पे, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकली आपको ये चीज खुद के साथ एक्सेप्ट करना है कि अगर आप इस फ्लिप साइड को अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कि नहीं नहीं, कम्युनिकेशन तो मुझे चाहिए, बट मुझे ऐसा भी बंदा नहीं चाहिए जो कि मतलब अपने लाइफ में सेटल ही नहीं हो पा रहा है, बस दिन में 5 घंटा 10 घंटा मेरे साथ बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ में ढंग का कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मेरी ये बात ना आप एकदम अच्छे से समझ लो, जो लड़का इतना ज्यादा नल्ला है, जिसका ना कोई करियर है, जिसका ना कुछ है अपने लाइफ में, ये लड़का आगे जाके ना इसका सेल्फ एस्टीम बहुत नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये नशेड़ी बन सकता है, ये वुमेनाइजर बन सकता है, ये टोटली एक लेजी एस पर्सन बन सकता है, ठीक है। सो देयर आर लाइक बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि, क्योंकि कोई भी, स्पेशली फॉर मेन, मेन के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके लाइफ में उनका करियर सही हो।
मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे करियर वाले लड़के बहुत अच्छे होते हैं, बट इट्स नॉट द अदर वे राउंड। ठीक है, कि जिनके करियर नहीं होते वो बहुत अच्छे लड़के होते हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि एक लड़का जो बिल्कुल ही नल्ला हो और लेकिन वो दिन में 10 घंटा आपसे बात करता है, ठीक है, और एक लड़का है जिसका सही में करियर है, जो पढ़ाई करता है, जो काम करता है, जो अपने स्टेबिलिटी के ऊपर काम करता है, जो जिसके पास अपना घर है, अपनी स्टेबिलिटी है, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जिसका हेल्थ सही है, जिसका मेंटल हेल्थ सही है, ठीक है, लेकिन भले ही वो इन सारी चीजों को करने के चक्कर में वो आपको 10 घंटा टाइम नहीं दे पाता है, लेकिन दिन में एटलीस्ट आधा घंटा आपसे बात कर लेता है। सो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप दूसरे वाले के साथ जाओ, बिकॉज उसके लाइफ में एक स्ट्रक्चर है। एंड टू बी ऑनेस्ट, एक लाइफ में स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, आई नो दैट आई एम साउंडिंग क्वाइट सैटर्नियन राइट नाउ, ओके, बट सैटर्न इज नॉट रॉन्ग। ठीक है, आपके लाइफ में एक स्ट्रक्चर चाहिए, आपको एक ऐसा पुरुष चाहिए, एक ऐसा मैन चाहिए जिसके लाइफ में एक स्ट्रक्चर है। अदरवाइज वो क्या प्रोवाइड करेगा आपको? दिन में 5 घंटा बात करके क्या कर लोगे आप? सिर्फ बातों से तो चीजें नहीं चलती है ना। सुबह उठ के ब्रश करने से लेके रात को, मतलब ब्रश करने के बाद तक, ठीक है, आपका पूरा जो दिनचर्या है, एवरीथिंग रन्स ऑन मनी, एवरीथिंग रन्स ऑन ए स्ट्रक्चर। बातों से चीजें नहीं चलती है। ठीक है, सो अभी फोर्थ स्टेप पे आप क्या करोगे कि अगर आप ये फ्लिप साइड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको अपना मॉडिफाई करना पड़ेगा फिर डिजायर को। मतलब इट्स लाइक यू आर फिल्टरिंग, आप फिल्टर कर रहे हो। मतलब पहला स्टेप में अपने जो सपोज 200 250 300 जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी थी ना कि ये चीजें मुझे मेरे पर्सन में चाहिए, यहां पे आप क्या करोगे, आप अपने जो भी डिजायर्स हैं उन सारी चीजों को आप मॉडिफाई करोगे अभी बैठ के। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि नहीं, ये पूरा दिन तो मुझसे बात नहीं करता है, लेकिन ही हैज अ स्ट्रक्चर इन हिज लाइफ, ही हैज अ प्रॉपर करियर, ही हैज प्रॉपर फिजिकल हेल्थ, ही वर्क्स ऑन हिज मेंटल हेल्थ। ठीक है, वो ध्यान लगाता है, वो अपने ऊपर वो काम करता है, वो जर्नलिंग करता है, वो इनर वर्क करता है, वो मैनिफेस्टेशन पता है उसको। ठीक है, वो बहुत ही सही माइंडसेट का बंदा है, उसका माइंडसेट बहुत क्लीन है। ठीक है, वो अपने ट्रॉमास पे खुद से काम करता है। उसके ट्रॉमा को हील करने के लिए आप किसी दूसरे के पास जाके मैनिफेस्टेशन नहीं सीखते हो। दैट इज, आप उसकी लाइफ को हील करने का जिम्मा खुद के कंधों पे नहीं ले रहे हो, तो उसका जिम्मा वो खुद उठाता है। सो आप क्या हो गए, आप फ्री हो गए। तो मॉडिफाई करो अपने डिजायर को इस फोर्थ स्टेप में। ठीक है, कि इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू यू फॉर 24/7, ठीक है, वो आपसे एक रेगुलर एंड हेल्दी कम्युनिकेशन करता है, मतलब पते की बात करता है। ठीक है, जितना जरूरी है उतना हेल्दी कम्युनिकेशन करता है। अदरवाइज आप दोनों ही अपने अपने लाइफ में अपनी अपनी प्रैक्टिकल ग्रोथ को लेके आप लोग काम कर रहे हो। ठीक है, और अगर आप ये फोर्थ स्टेप नहीं कर रहे हो या फिल्टरिंग आउट नहीं कर रहे हो, अभी भी वही ईगो डिजायर रख रहे हो कि मुझे चाहिए, नहीं मुझे चाहिए कि मेरा पर्सन मुझे पूरा दिन बैठ के मेरी तारीफ करे, कि मैं कितनी सुंदर हूं उसको बोलना ही पड़ेगा। अगर उसने नहीं करी मेरी तारीफ तो फिर क्या ही मतलब है ऐसे रिलेशनशिप का। अगर उसने तारीफ नहीं करी कि मैं कितनी सुंदर हूं, मैं कितनी महान हूं, मैं कितनी अच्छी हूं, मेरी जैसी कोई लड़की है ही नहीं उस दुनिया में, अगर उसने ये सारी वैलिडेशन मेरे को नहीं दी, सो फिर मैं क्या करूंगी रिलेशनशिप का, क्या करूंगी मैं इस जिंदगी का। ठीक है, वो एक गाना है ना, जिंदगी बर्बाद हो गया। ठीक है, सो यू हैव टू चेक इट आउट वेरी वेल इन दिस फोर्थ स्टेप। फिल्टरिंग आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि हमारे मोस्ट डिजायर्स ईगो डिजायर्स होते हैं, ईगो वाले जो डिजायर्स हैं अगर वो मैनिफेस्ट हो गए तो हमको बड़ा भुगतना पड़ता है। अभी आते हैं हमारे फिफ्थ स्टेप पे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो आपने अपने डिजायर्स लिखे हैं, इसका सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? मतलब आपने कहां से सीखा है या देखा है, कहां से सीख के आए हो कि अगर आपके लाइफ में ये चीज हो तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। ठीक है, क्या आपने फ्रेंड से सीखा है, कोई कजिन से सीखा है, सिबलिंग से सीखा है, अपनी मम्मी पापा से सीखा है, या फिर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से सीखा है, मूवीज, टीवी सीरियल, नेटफ्लिक्स, ठीक है, या फिर सम रैंडम बाबा और गुरु, वहां से सीखा है। ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा ये चीज। ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है। सपोज आप एक बहुत सिंपल पर्सन हो, जो मैं कंसिडर करती हूँ कि आप हो, क्योंकि नॉर्मली ना हमारे जो इंडियन पॉपुलेशन में ये जो गर्ल्स हैं, स्पेसिफिकली मैं गर्ल्स की ही मैं बात करूंगी, गर्ल्स बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं।
कि इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। इनको बस एक सिंपल सा रिलेशनशिप चाहिए होता है कि एक बस लविंग केयरिंग पार्टनर हो, शादी हो जाए, एक आध बच्चे हो जाए, अच्छा सा एक घर बन जाए, एक आध गाड़ी हो, थोड़ा बहुत पैसा हो, हम थोड़ा घूम फिर सके, थोड़ा बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़ा फुलफिल हो जाए, इन लॉस का उतना चूचा ना रहे, एक मतलब थोड़ा पीसफुल लाइफ जी सके, एंड दोनों मिलके थोड़ा बहुत पैसा वैसा कमा ले, थोड़ा बहुत थोड़ा एंजॉय करे लाइफ को। इतना ही चाहिए होता है। इंडियन गर्ल्स आर वेरी सिंपल। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, हम आज के टाइम पे क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है, हर तरीके का कंटेंट, और हम ना कभी कभी इसको मतलब मेजर ही नहीं कर पाते कि हमारा माइंड इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है हर एक चीज से। ठीक है, सपोज आप बहुत ज्यादा ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करते हो जहां पे दिखाता है कि रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है हीरो एंड हीरोइन के बीच में, ठीक है, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप डायनामिक्स चल रहा है। ठीक है, मैं समझाऊंगी आगे मतलब इसका मतलब क्या है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको नॉर्मलाइज करा जा रहा है जो एक्चुअली में है काफी कॉम्प्लेक्स। जैसे कि नॉन कॉमिटल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब लड़का एंड लड़की साथ में है, बहुत सालों से साथ में है, जैसे कि अर्जुन कपूर एंड मलाइका अरोरा। ठीक है, बहुत सालों से साथ में है, अभी तो फिलहाल साथ में नहीं है लेकिन बहुत सालों से साथ में थे ये लोग। ठीक है, नॉन कमिटल, ये लोग कमिट नहीं कर रहे, कोई शादी वादी नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सालों से साथ में हैं, एंड ये काफी नॉर्मलाइज करते हैं ऐसे रिलेशनशिप्स को, क्योंकि उनके सोसाइटी में ये चीजें नॉर्मलाइज हैं। ठीक है, सो ऐसे जो सेलिब्रिटीज हैं, देखो बाय द वे मुझे कोई आई डू नॉट मीन एनीथिंग पर्सनल टू ऑल दिस सेलिब्रिटीज, इट्स जस्ट फॉर एग्जाम्पल देने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो आप ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज देखोगे, वो मतलब बॉलीवुड से हो सकते हैं, हॉलीवुड से हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया में, भले ही वो कोई फिल्म इंडस्ट्री से ना हो, ठीक है, क्रिकेटर्स हो सकते हैं, फुटबॉलर्स हो सकते हैं, क्रिकेटर्स आजकल बहुत ज्यादा वायरल है। ठीक है, देन बिजनेसमैन हो सकते हैं कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर, मॉडल्स हो सकते हैं, ठीक है, सिंगर्स भी हो सकते हैं। ऐसे सारे लोगों का ना आप देखोगे कि ये लोग बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं। ये लोग इवन बच्चे भी कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, होपफुली उसी पार्टनर के साथ वो लोग बच्चे भी कर रहे हैं, बच्चे बड़े भी हो रहे हैं। ठीक है, एंड फिर भी ये लोग शादी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर उनसे जब उनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में सपोज पूछा जाता है तो फिर वो बोलते हैं कि वी आर मैरिड इन आवर माइंड्स, मतलब हम मन ही मन में एक दूसरे के साथ हम मतलब मैरिड है। ठीक है, मतलब हम लोग मेंटली कंसिडर करते हैं कि हम दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, और भी आप चीजें देखोगे जैसे कि वो अपने एक्सेस के साथ बहुत ही कैजुअली, बहुत ही नॉर्मली वो घूमते हैं। एक्सेस मतलब रिलेशनशिप में एक्स हो सकते हैं, वो अपने एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर अपने एक्स एक्स के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ में वो लोग पार्टी कर रहे हैं, चिल आउट कर रहे हैं, पिकनिक्स कर रहे हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, ऋतिक रोशन, सुजैन बहुत ही आइडियल एग्जाम्पल है इस चीज में। सी आई एम रिपीटिंग अगेन, मेरा किसी के साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इसको पसंद नहीं करती तो इसके अगेंस्ट बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं इसको क्यों कोट कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग ना कभी कभी कुछ कुछ सेलिब्रिटीज को हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ सेलिब्रिटीज को हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो जिसको हम पसंद करते हैं, अगर उसके लाइफ में हम कोई डायनामिक्स हम देखते हैं कि वो एक मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप में वो है, तो कभी कभी हम उसको नॉर्मलाइज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सोशल मीडिया में बड़े ही चिल लगते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही नॉन जजमेंटल, बहुत ही ओपन माइंडेड, बहुत ही मतलब एकदम ऐसे लोग जिनके मन में कोई क्लेश नहीं है, जिनके मन में कोई जेलसी नहीं है, जिनके मन में कोई अटैचमेंट नहीं है, इतने डिटैच्ड, इतने चिल, पता नहीं कैसे ही है। ठीक है, तो हम उसको बहुत ही एक अलग नजरिए से देखते हैं, एटलीस्ट वो जो हमें दिखाना चाहते हैं, क्योंकि दे आर द मास्टर्स ऑफ दिस इंप्रेशन सेटिंग, इमेज क्रिएशन में ये लोग मास्टर्स होते हैं। ठीक है, तो वो जिस तरीके की इमेज या इंप्रेशन क्रिएट करते हैं उससे हम बहुत ज्यादा इंप्रेशन मतलब इंप्रेस्ड हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। आप कभी कभी इन लोगों को अप्रिशिएट करते करते इस टाइप के रिलेशनशिप को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर सकते हो कि आपके लाइफ में भी शायद वही डायनामिक्स प्ले आउट करने लग जाए। ठीक है, लेकिन आप ना तो ऋतिक रोशन हो, ना तो आप सुजैन खान हो, और ना ही आप मलाइका अरोरा हो। ठीक है,
आप तो कोई अंकिता, सुष्मिता, पुष्पिता हो, जो कोई LIC, बैंक, स्कूल, कॉलेज, इन सब में आप पढ़ाते हो, या फिर कहीं पे आप सेल्स गर्ल की नौकरी करते हो, इंश्योरेंस बेचने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो, ठीक है, और फिर आपने इन लोगों को इतना ज्यादा अपने माइंड में अप्रिशिएट कर दिया, इतना ज्यादा अपने माइंड में अपने आइडियलाइज कर दिया, इनको इतना ज्यादा मतलब एकदम नॉर्मलाइज कर दिया इस डायनामिक्स को, कि आपने ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया अपने लाइफ में, कि जो सिमिलर पैटर्न्स आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं, सिचुएशनशिप, सॉफ्ट लॉन्चिंग और पता नहीं क्या क्या, ठीक है, मतलब वही टाइप के लोग जो बोलेंगे कि नहीं बेबी, हम लोग इसको पब्लिक नहीं करते हैं, शादी करके क्या होगा, डिवोर्स ही होना है, तो क्यों ना हम बस ऐसे ही रहे, ठीक है, तो वो उसको नॉर्मलाइज करेंगे। हाँ, मैं तो मेरे एक्स के साथ बात करता हूँ, तुम भी कर लो, कोई बात नहीं, हम लोग साथ में घूमेंगे, दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, सो उसको नॉर्मलाइज करेंगे। तो अगर आपका बॉयफ्रेंड 5 साल तक अगर आपको ये बोलता रहे कि वो भी आपसे मैरिड है इन हिज माइंड, ये लाइन एक्चुअली मैंने देखा था अर्जुन रामपाल के एक ये में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है, जिनके साथ उनके बेबीज भी है, तो उन्होंने ये चीज कहा था कि आई एम मैरिड टू हर इन माई माइंड, ठीक है, तो अगर आपका बॉयफ्रेंड अगर आपको ये बोलता है, ठीक है, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे? ऑल्सो दिस फेमस एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड हिज गर्लफ्रेंड, लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड जॉर्जिना, ठीक है, सो ऐसे बहुत सेलिब्रिटीज हैं, लेकिन आप सेलिब्रिटी नहीं हो, आप कहीं पे सेल्स गर्ल की नौकरी कर रहे हो, बैंक इंश्योरेंस कर रहे हो, आपके पेरेंट्स भी इतने मतलब हाई फाई नहीं है, क्या आप इस तरीके की चीजों को कर पाओगे एक्सेप्ट अपने लाइफ में? ठीक है, सो आपके जो भी डिजायर्स हैं, अगर आप ये लिख रहे हो कि मेरा स्पेसिफिक पर्सन बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड है, तो व्हाट इज ओपन माइंडेड? ओपन माइंडेड बोले तो क्या, आप किस चीज को ओपन माइंडेड बोलना चाह रहे हो? कि वो ओपन रिलेशनशिप को वो एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर अपने एक्सेस के साथ घूमने को वो नॉर्मलाइज कर रहा है, या फिर आप घूमना चाह रहे हो? और अगर अगर आप भी घूमना चाह रहे हो, तो क्यों घूमना चाह रहे हो, कहां से अपना नॉर्मलाइज करा है, क्या आपको वो डायनेमिक सच में जमेगा? ठीक है, सो ये इवेल्युएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, इससे बहुत ज्यादा जिंदगी के बहुत ज्यादा प्रेशियस ईयर्स बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज एज आई सेड, हम लोग ना मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट्स, ठीक है, बहुत ही पावरफुल मैग्नेट है, हम लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं, हमको पता भी नहीं होता है, हम लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें और एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, जैसे कि कुछ कपल बहुत ज्यादा आइडलाइज करते हैं सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति, ठीक है, लाइक वेरी परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रैग्स टू रिचेस जर्नी, जहां पे सपोर्टिव वाइफ होती है, जहां पे बिलियनियर बन जाता है हस्बैंड, परफेक्ट कपल गोल्स जैसा फील होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे डायनामिक को भी अगर आप आइडलाइज करते हो, तो यहां पे क्या होगा, यू मे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ब्रोक गाइज, ठीक है, मतलब जिसके पास कुछ नहीं है, जहां पे आपको फिर एक लाइफ टाइम प्रोवाइडर का रोल शायद प्ले करना पड़े इसके बंदे की लाइफ में, ठीक है, कि ये बिजनेस करना चाह रहे हैं और आप अपने गहने बेच रहे हो, ये कुछ करना चाह रहा है और आप जाके लोन ले रहे हो, शायद वो चीज आप एक्चुअली में नहीं चाहते हो, लेकिन आपने कहीं ना कहीं पे इतना आइडियलाइज कर दिया है ऐसे सारे लोगों के लाइफ के रिलेशनशिप पैटर्न्स को, ठीक है, कि आप उसको अट्रैक्ट करने लग जाते हो अननोइंगली। देखो, आई एम नॉट सेइंग कि देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद दिस काइंड ऑफ अ डायनामिक, ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, अगर आप भी अपने पर्सन के साथ रैक्स टू रिचेस कर पाते हो, तो उसमें गलत क्या है? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, मिशेल ओबामा, बराक ओबामा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, धीरूभाई अंबानी की भी जो स्टोरी है, जो वो गुरु फिल्म में बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया है, आई डोंट नो इफ इट्स लाइक फैब्रिकेटेड और इट्स लाइक द रियल एग्जैक्ट थिंग, बट फिल्म तो वैसे ही बनाया गया है। लेकिन आपको ये पूछना चाहिए खुद को कि क्या मैं इतना स्ट्रांग हूं, क्या आप में सुधा मूर्ति वाली इतनी स्ट्रेंथ है कि आप इतने साल रुक पाओगे, ठीक है, सो द मेन पॉइंट इज नॉट कि आपको किसी को कुछ प्रूफ करना है, या फिर आपको कोई बहुत ही डेंजरस सा कपल गोल लेके स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना है। देखो, जितना आपका कंफर्ट जोन तो नहीं बोलूंगी, बट जितना आप कर सकते हो जो कि आपके सर्वाइवल को थ्रेटन ना करे, ठीक है, आपके सर्वाइवल को, आपके एग्जिस्टेंस को थ्रेटन ना करे, ठीक है,
उसी तक करने की कोशिश करो। ठीक है, अननेसेसरीली स्ट्रेस अट्रैक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपके जो भी ये चीजें हैं, इसको आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि अगर मैं ये चीज सोच रही हूं कि मुझे ये चीजें चाहिए, तो आपको ये एनालाइज करना है कि ये चीजें मुझे क्यों चाहिए। ठीक है, इसका सोर्स क्या है, कौन सा सेलिब्रिटी है, कौन सा क्रिकेटर है, कौन सा बिजनेस पर्सन है, कौन सा पॉलिटिशियन है। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप नाउ। अभी लास्ट स्टेप में देखो, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है स्पेसिफिकली फॉर वुमेन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली फॉर इंडियन वुमेन, कि जब आप ये लिस्ट लिख रहे हो, क्या आपने अपने कुछ डिजायर्स को छुपाए हैं। ठीक है, मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगी इस चीज में। देखो, एज ए वुमेन हो सकता है कि आप हाईली सेक्सुअल हो सकता है कि आपका बहुत ज्यादा हाई ड्राइव है, बहुत पैशन है आपके अंदर। ठीक है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत ही ज्यादा पैशनेट मार्स वाली एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मांगली हो सकते हो। ठीक है, या फिर आप मार्स एक्सॉल्टेड हो सकता है, मार्स एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन में हो सकता है आपका बहुत ज्यादा ड्राइव हो। ठीक है, सो क्या आपको उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा एशेम्ड फील होता है, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक लगता है क्या ये चीज आपको? और क्या आपने इस पर्टिकुलर चीज को कंसिडर किया है जब आपने अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो? जैसा कि एक मूवी में यामी गौतम का एक डायलॉग है ना, कि मर्सिडीज वाली बॉडी में अगर वो नैनो वाली इंजन निकली, तब तो मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी ना। ठीक है, तो पवन जी का टेस्ट ड्राइव लेते हैं, तो एक मूवी का वो रील आप देखोगे कभी कभी। सो इट्स जस्ट लाइक दैट ओनली। ठीक है, कि क्या आप खुद को मतलब शेम कर रहे हो कि आप इतने पैशनेट क्यों हो लड़की होके? पैशनेट तो सिर्फ लड़कों को होना चाहिए, ड्राइव तो सिर्फ लड़कों का होना चाहिए, लड़कियों का हो तो वो तो एम्बैरेसिंग है। ठीक है, लड़कियों को तो बस आलू का बस्ता जैसा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंटर इसमें यह है कि फाइनेंशियली एस्टैब्लिश्ड मेन इसकी कामना करना या फिर इसको डिजायर करना, इसको मैनिफेस्ट करना, इस चीज में भी बहुत सारी वुमेन बहुत ज्यादा एम्बैरेस होती है। देखो, एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि वुमेन को जनरेशनली बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश किया गया है कि आपको कम बोलना है, कम सोचना है और कम डिजायर करना है। ठीक है, मतलब उतना उड़ो मत, समथिंग लाइक दैट। आपने सुना ही होगा घर पे, अभी तक तो सुना ही होगा। सो जब आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो ना, तो कभी कभी हम खुद को ही खुद रोक देते हैं कि अरे इतना थोड़ी होता है, इतना थोड़ी मिलता है। ठीक है, तो आपको ये चीज में थोड़ा अभी देखना है इस लास्ट पॉइंटर में कि क्या आप कहीं पे अपने जो डिजायर्स है, स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, क्या आप उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, सप्रेस कर रहे हो जब आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो? ठीक है, देखो, अगर आप सप्रेस कर रहे हो ना, तो ये कभी भी मत सोचना कि सप्रेस करने से ये चीज बस दब गई। ऐसा नहीं होगा, स्पेसिफिकली आज के टाइम पे तो नहीं होगा। ये बाहर निकलेगा और बहुत ही वियर्ड वे में बाहर निकलेगा। ठीक है, और ये पता है कैसे बाहर निकलेगा? आप अपने एक्सेस के पास जाने लग जाओगे, या फिर आप कैजुअल अट्रैक्शंस मैनिफेस्ट करने लग जाओगे इधर उधर। इवन आप जस्ट अट्रैक्ट ही नहीं, आप शायद उसमें इन्वॉल्व भी हो जाओगे। ठीक है, सो मैं आपको ये चीज बहुत क्लियरली बताना चाहूंगी कि अगर आप कोई चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो अपने सारे चीजों को साथ में लेके बैठो, एंड अपने मैनिफेस्टेशन पे आपको भरोसा भी रखना है। ठीक है, अगर मैनिफेस्ट कर ही रहे हो, तो दो चार क्वालिटीज अगर आपने छोड़ दी हैं बिकॉज आपको एम्बैरेस फील होता है वो चीज लिखते हुए कि ये स्पेसिफिक चीजें भी मुझे चाहिए, तो उस एम्बैरेसमेंट को थोड़ा साइड में करो, अपने बारे में सोचो, अपने लॉन्ग टर्म फुलफिलिंग एक्सपीरियंस के बारे में सोचो रिलेशनशिप में। ठीक है, क्योंकि वुमेन को ना बहुत ज्यादा नैरेटिव के अंदर रखा जाता है। ठीक है, और ये जो चीज मैंने मेंशन करी कि आप एक्स के पास जाने लग जाओगे या फिर इधर उधर कैजुअल फीलिंग्स मैनिफेस्ट करते रहोगे, ये पता है क्यों होगा? क्योंकि देखो, जो भी आपके एक्सेस अभी तक रहे हैं, वो आपके एक्सेस क्यों हैं? क्योंकि कोई ना कोई चीज आपको उनमें पसंद था। किसी का हाइट पसंद था, तो किसी का लुक्स पसंद था, किसी का पैशन एंड ड्राइव पसंद था, आपके साथ अलाइन करता था, इंटेंस होता था आपके साथ उसका एनकाउंटर। ठीक है, तो किसी के साथ आपको फील होता था कि वो बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है आपके लिए, वो आपको बहुत ज्यादा मतलब पैम्पर करता है। ठीक है, वो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, वो आपके लिए स्टैंड लेता है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा एक प्रोटेक्टेड एंड सेफ फील होता था। तो कोई ना कोई चीज
आपको रहेगा ही जो आपके एक्सेस में आपको वो चीजें फील होती थी। ठीक है, तो ये सारी जो क्वालिटीज हैं, सपोज यू हैव गॉट, फॉर एग्जांपल यू हैव गॉट सपोज 5 एक्सेस, ठीक है, जिनके साथ सपोज आपका मेजर इंटरेक्शन रहा है, तो ये 5 लोगों में से कुछ ना कुछ क्वालिटीज आपको जरूर होगी, ABCDE, ये जो 5 लोग हैं, इन लोगों में से कुछ कुछ क्वालिटीज जरूर होगी जो आपको पसंद होंगी। तो उन सारी चीजों को पॉइंट आउट करो कि मुझे A में ये 4 क्वालिटीज पसंद थी, B में ये 2 क्वालिटीज पसंद थी, C में ये 3 क्वालिटीज पसंद थी। इस तरीके से सपोज ऐसे 20 क्वालिटीज निकल के आते हैं। तो वो सारे क्वालिटीज को अभी जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो स्पेसिफिक पर्सन को फ्रॉम स्क्रैच, इंक्लूड दोस 20 क्वालिटीज इन दिस। ठीक है, खुद को इस इंप्रेशन में मत रखो, इस ये मतलब आइडिया में, ये लिमिटिंग बिलीफ में मत रखो कि ये तो इतना कस्टम मेड थोड़ी होता है। हाँ होता है, दैट्स वाई इसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं ना। ठीक है, ये होता है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो फ्रॉम स्क्रैच, सो उसको अपना बेस्ट आपको देना है। ठीक है, तो अभी क्योंकि आज का वर्कशॉप यहीं पे खत्म होता है, तो आई हैव टू फुलफिल माई प्रॉमिस नाउ। तो 2 चीजें क्या थी जो मैंने प्रॉमिस करी थी। देखो, पहली चीज ये है कि मैंने इस वीडियो में जो सारे पॉइंटर्स मैंने डिस्कस करे हैं, मैंने ये सारी चीजें एक वर्कशीट में मैंने बना के लिख दी है। ठीक है, सो जिसको आपको डाउनलोड करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा कि डाउनलोड वर्कशीट हियर। ठीक है, वहां पे आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, गूगल ड्राइव का लिंक आपको मिल जाएगा। एंड ऑल्सो वीडियो का जो फर्स्ट पिंड कमेंट है, उसमें भी मैं वो लिंक डाल दूंगी, जिसको आपको डाउनलोड करके इस पे काम करना चालू करना है। ठीक है, सो अभी दूसरा एंड द फाइनल अनाउंसमेंट क्या है? वो फाइनल अनाउंसमेंट ये है कि मैं अभी एक वीकली Moon कनेक्ट, ठीक है, ये एक प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, एंड दिस प्रोग्राम इज प्राइस्ड एट ओनली 499। ठीक है, दिस इज एन लाइक अनबिलीवेबल प्राइस दैट आई एम ऑफरिंग। ठीक है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन वो सारी लड़कियां जो अपने ऊपर काम करना चाहती हैं, लेकिन जेन्युइनली उनके पास वो एफोर्डेबिलिटी नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें वीकली एक बार मैं लाइव आऊंगी, मैं लाइव क्लासेस करूंगी। ठीक है, आपके क्वेश्चन आंसर्स मैं आंसर करूंगी। सबके एक बार में शायद ना हो पाए। ठीक है, सपोज इफ देयर आर 100 पीपल, तो 100 लोगों का तो मैं आंसर एक बार नहीं दे पाऊंगी, वो आप भी समझते हो। लेकिन हफ्ते में एक बार, एक वीकली हम कनेक्ट करेंगे ओवर जूम। ठीक है, जूम पे हम कनेक्ट करेंगे, वो लाइव सेशन होगा, रिकॉर्डेड नहीं। ठीक है, तो उसमें हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो के एंड में एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको मिल जाएगा। इट्स कॉल्ड मून 11 वीकली कनेक्ट। सो वंस यू ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको एक रेजर पे का एक पेमेंट लिंक दिया जाएगा। ठीक है, उस पेमेंट लिंक में आपको 499 पेमेंट करना है। उसमें नो एक्स्ट्रा GST, नो अदर टैक्सेस फलाना वो सब कुछ नहीं है। ठीक है, 499 ही आपको पेमेंट करना है। ये हर महीने रिकरिंग पेमेंट रहेगा। ठीक है, हफ्ते में एक क्लास रहेगा, तो महीने में 4 क्लासेस रहेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा रहेगा। तो कभी हम मैनिफेस्टेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, कभी हम करियर के बारे में डिस्कशन करेंगे, आपके जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो अपने मैनिफेस्टेशंस में, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। कभी हम कुछ गाइडेड मेडिटेशंस भी करेंगे। ठीक है, सो जो भी इसका कंटेंट रहेगा वो टाइम के साथ इवॉल्व होगा। ठीक है, तो जब हम स्टार्ट करेंगे तभी मुझे आइडिया आएगा कि और क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। सो एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में भी, फर्स्ट पिन कमेंट में उसमें भी दिया रहेगा। ठीक है, आप उसको ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद जो पेमेंट लिंक रहेगा, आप उसको पेमेंट करने के बाद जो एडमिन रहेगा, मेरा जो नंबर रहेगा, उसमें आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद पेमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका जो वो नंबर है, वो मैं मंथ वाइज, जैसे कि MWC जून, MWC जुलाई, MWC अगस्त, ऐसा करके हर मंथ का एक एक अलग ग्रुप बनेगा। द मोमेंट आप पेमेंट करते रहते हो, आपको हर एक महीने का रेस्पेक्टिव जो ग्रुप है उसमें शिफ्ट करा जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। आपके जो डाउट्स रहते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं जैसे कि ऐसे अगर इन डेप्थ वीडियोस बनाती हूँ तो लोगों के बहुत डाउट्स रहते हैं। इंप्लीमेंटेशन करते टाइम बहुत ज्यादा डाउट्स अराइज होते हैं, लेकिन कभी कभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते।
ठीक है, व्हाट्सएप कोचिंग हो गया या फिर कॉल्स हो गया, लोग कभी कभी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो क्वेश्चंस रह जाते हैं। एंड आप कमेंट्स करते हो तो हमेशा पॉसिबल नहीं होता है मेरे लिए कि मैं कमेंट्स में भर के मैं 2 पैराग्राफ का मैं आंसर लिखूं। ठीक है, सो इसलिए आई एम क्रिएटिंग दिस ग्रुप फॉर द बेनेवोलेंस ऑफ दिस एंटायर मून 11 कम्युनिटी विच वी हैव टुडे एंड विच वी विल बिकम टुमारो एज वेल। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बाकी सर्विस डिटेल्स आपको पता ही है, मैं रेगुलरली पोस्ट करती हूँ जब भी कोई ऑफर्स रहता है रिगार्डिंग द एडवांस्ड रेकी एंड दिस डिस्टेंट एनर्जी हीलिंग एंड ऑल्सो 1-on-1 कॉल्स, उस पर भी कुछ ऑफर्स रहता है या फिर व्हाट्सएप कोचिंग में ऑफर्स रहता है, तो वो सारी चीज़ें मैं पोस्ट करती हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल का जो कम्युनिटी पोस्ट है उसको बीच बीच में चेक करिए। अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं आ रहा है तो अपना बेल आइकॉन उसको फिक्स करिए, उसको क्लिक करिए, सो दैट कि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे आए। ठीक है, so this is all for today's video. See you in my next video or a next masterclass, whatever I intuitively feel to create for you all. Till then, you take care and bye bye.